भयानक टीवी के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने ओइजा बोर्ड के बारे में सुना है? कहने को तो ये लकड़ी के आम रेक्टेंगुलर टुकड़े मात्र के बराबर है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां इसे भूत प्रेतों के संसार से जोड़ देती हैं। ओइजा बोर्ड यानी कि बोलने वाला बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जो मर चुके लोगों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्या है इस ओइजा बोर्ड में? क्या है इसका इतिहास? और क्या सच में इससे आत्माओं से बातें कर सकते हैं? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओइजा को टॉकिंग बोर्ड या स्पिरिट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस बोर्ड पर A to Z तक अल्फाबेट्स, 0 से 9 तक डिजिट्स और कुछ सिंबल्स और ग्राफिक्स बने हुए होते हैं। साथ ही इस पर यस, नो, गुड बाय ये 3 वर्ड्स भी लिखे होते हैं। इसके साथ एक हार्ट शेप का लकड़ी और प्लास्टिक का पीस भी होता है, जिसे प्लानशेट कहते हैं। अब होता यूं है कि एक व्यक्ति बोर्ड से कुछ सवाल पूछता है, उसके बाद वो व्यक्ति या फिर एक से ज्यादा लोग मिलकर अपने हाथों से प्लानशेट को हिलाते हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति उन लेटर्स और डिजिट्स को नोट करता जाता है जिस पर प्लानशेट आकर रुकता है। कहते हैं कि ओइजा बोर्ड के थ्रू आप मर चुके लोगों की आत्माओं को भी बुला सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल अपने मर चुके रिलेटिव से बात करने के लिए करते हैं। बस यही बात ओइजा बोर्ड को डरावना बनाती है। लोग इस बोर्ड से जुड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस और क्रीपी स्टोरी सुनाते नहीं थकते। ऐसी एक कहानी है 3 दोस्त जेन, रूथ और हैरिस की। एक शाम ये तीनों जेन के घर में ओइजा बोर्ड से खेल रहे थे। उन्होंने एक आत्मा से बात की जो 19th सेंचुरी में जन्मी थी। जेन के अनुसार वो उसे नहीं जानती थी। खैर, बातचीत में सब सही चल रहा था कि रूथ ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? ओइजा बोर्ड ने जवाब दिया, कत्ल हुआ था। रूथ ने पूछा, किसने किया तुम्हारा कत्ल? जवाब आया, मेरा नहीं, किसी और का। ये सुनते ही तीनों दोस्तों के हाथ कांपने लगे। कमरे में डर का माहौल बनने लगा और अचानक से ओइजा बोर्ड के ब्लैंकेट उनके हाथ से छिटक कर दूर गिर गए। तीनों दोस्त इतने डर गए कि उन्होंने वो खेल वहीं बंद कर दिया। उसके सिर्फ 1 हफ्ते बाद रूथ की मां कैंसर के कारण मर गई। अब इसे आप कोइंसिडेंस कहो या कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी। कुछ दिनों बाद हैरिस की मां का एक्सीडेंट हो गया और जेन की मां को भी दिल का दौरा पड़ा। जेन का कहना है कि उस दिन से उसे अपने कमरे में अक्सर किसी अनजान व्यक्ति की परछाई दिखती है और वो कदमों की आवाज सुनाई देती है। स्ट्रेंज है ना? तो क्या ओइजा बोर्ड सच में आत्माओं के संसार से संपर्क कर सकता है? और क्या इससे पता चली बातें सच हो सकती हैं? आखिर ये काम कैसे करता है? ये जानने के लिए आपको इसके इतिहास को जानना होगा। दोस्तों, ओइजा बोर्ड ऑटोमेटिक राइटिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मतलब ऐसी राइटिंग जिसमें इंसान बिना सोचे समझे अपने अनकॉन्शियस माइंड से कुछ रिटन वर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। ऐसी राइटिंग प्रैक्टिसेस एंशिएंट चाइना, इजिप्ट, रोम और भारत में होती थी। कहा जाता है कि एंशिएंट चाइना में भी ऐसे बोर्ड्स को स्पिरिट से बात करने का साधन माना जाता था। लेकिन मॉडर्न जमाने में टॉकिंग बोर्ड के बारे में ऐसी बातें पॉपुलर की अमेरिका के स्पिरिचुअलिस्ट ने। 1886 के पहले तक ये बोर्ड सिर्फ टाइम पास का आइटम माने जाते थे, लेकिन फिर अमेरिकन स्पिरिचुअलिस्ट ने इसे भूत प्रेतों से जोड़ दिया। 1901 में विलियम फॉल्ट नाम के एक बिजनेसमैन ने ऐसा बोर्ड को कमर्शियल यूज के लिए बनाना शुरू किया और इनका नाम ओइजा रखा। कहते हैं कि उन्होंने टॉकिंग बोर्ड से जब इसका नाम पूछा तो उन्होंने इसका जवाब ओइजा ही दिया। एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज में ओइजा का मतलब होता था गुड लक। फ्रेंच और जर्मन में लैंग्वेज ओइजा का मतलब होता है यस। ओइजा बोर्ड का मास प्रोडक्शन के साथ साथ इससे जुड़े इंसिडेंट्स भी बढ़ने लगे और लोगों के बीच ये बिलीफ पॉपुलर हो गया कि इससे सच में स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान बहुत से लोग इसका इस्तेमाल अपने मर चुके रिलेटिव से बात करने के लिए करने लगे। पर सवाल ये उठता था कि क्या ये सब सच है? साइंटिस्ट की माने तो इसका जवाब है नहीं। साइंस के अनुसार ओइजा बोर्ड्स आइडियोमोटर रिस्पॉन्स पर वर्क करता है। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें इंसान की बॉडी अनकॉन्शियसली यानी कि बिना होशो आवाज में मोशन करती है। चलिए इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ओइजा बोर्ड का यूज करते समय जब एक व्यक्ति कोई सवाल पूछता है तो प्लानशेट को मूव करने वाले सारे लोगों के मन में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज के बेसिस पर एक जवाब पहले से तैयार होता है।
और उनका अनकॉन्शियस माइंड उन्हें उसी पैटर्न में प्लानशेट को मूव करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब ये बात आपके कॉन्शियस माइंड को पता चलती है तो वो घबराने लगता है और उसमें डर पैदा होने लगता है। इन दैट वे हमारे माइंड में एक तरह से नेगेटिव एनर्जी डेवलप होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारे आसपास कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर प्रेजेंट है, यानी कि ओइजा बोर्ड हमारे दिमाग का ऐसा खेल है जो इसे ही टेंशन में ला देता है और कुछ नहीं। आई होप ये सुनने के बाद आपको ओइजा बोर्ड के बारे में काफी कुछ पता चला और इसकी क्रीपी साइड के पीछे का रहस्य भी आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट आप इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट को देख सकते हैं या स्पिरिचुअल, ये आप पर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला वो लाल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।